कहा जाता है कि झूठ के पैर नहीं होते। पत्रकारिता के नाम पर खबर से ज्यादा एजेंडा और पब्लिक रिलेशन का काम करने वाले झूठ बोलने से घबराते नहीं हैं। शायद वो ये समझते हैं कि जिस झूठ में सत्ता की वफादारी झलकती हो उससे उनको फायदा होगा, चर्चा में आ जाएंगे। और हो भी यही रहा है। जिसके नाम पर और जिसके लिए ये कथित पत्रकार झूठ बोल रहे हैं वो भी ये जानकर खुश है कि वो अब बढ़ चढ़कर झूठ बोल सकता है, झूठ गढ़ सकता है, क्योंकि उसके चाहने वाले उसमें भी सच्चाई ढूंढ लेंगे और उसे भी सच साबित करने में लग जाएंगे। कुछ यही हुआ ANI के एक बातचीत में, जहां एक तरफ थी फेक न्यूज में नंबर 1 मीडिया की मालिक स्मिता प्रकाश, तो दूसरी तरफ थी नई नई भक्त बनी शीला भट्ट। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। ANI ने शीला भट्ट को बातचीत के लिए बुलाया। स्मिता प्रकाश ने बातचीत करते करते PM मोदी की तरफ बातचीत का रुख मोड़ दिया। असल में हर बातचीत का मकसद भी यही होता है स्मिता प्रकाश का कि PM मोदी की तारीफ हो, मोदी सरकार के कामकाज को ऐतिहासिक बताया जाए। इसलिए वो ढूंढ ढूंढ कर ऐसे लोगों को लाती हैं जो इन दिनों चर्चा पाना चाहते हैं। लिहाजा एक पत्रकार शीला भट्ट को बुलाया गया। बातचीत को सुनने के बाद तो लगा कि शीला भट्ट ने झूठ बोलने की आदत डाल ली है और वो अपराराब झूठ को सच कहने वाले गोदी मीडिया में शामिल कराने के लिए आतुर हैं। शीला भट्ट से बातचीत की थी सरकारी प्रोपेगेंडा चलाने वाली एजेंसी ANI की मालिक स्मिता प्रकाश ने। इस बातचीत में शीला भट्ट बताती है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को MA की पढ़ाई करते देखा है, यानी वो उनकी क्लासमेट थी या उस कॉलेज में जाती रहती होंगी या उस कॉलेज में भी पढ़ती होंगी या मिलती रहती होंगी या फिर नरेंद्र मोदी की क्लास का कोई स्टूडेंट उनका दोस्त होगा। तभी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त में जानती थी जब वो MA के फाइनल ईयर में थे, और इसी तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉलेज में देखती रहती होंगी। ये कहानी सुनाते सुनाते शीला भट्ट भूल गईं कि इस बातचीत का वीडियो सामने आते ही सारी हकीकत खुल जाएगी। PM मोदी का जन्म 1950 पे हुआ, शीला भट्ट का 1962 पे। शीला भट्ट के मुताबिक PM मोदी ने 1981 में फाइनल ईयर की पढ़ाई की थी जिस वक्त उन्होंने PM मोदी को देखा था, जबकि PM मोदी की जो डिग्री सार्वजनिक है उसमें फाइनल ईयर की डिग्री में साल लिखी है 1983। यानी शीला भट्ट के मुताबिक PM मोदी 1981 में फाइनल ईयर MA में थे और डिग्री के मुताबिक PM मोदी फाइनल ईयर MA में 1983 में थे। अगर शीला भट्ट सही है तो फिर PM मोदी की डिग्री में ये 2 साल का फर्क क्यों है? 1983 में डिग्री मिली है तो 1981 में सेकेंड ईयर में कैसे हो सकते हैं? गुजरात यूनिवर्सिटी के MA के विद्यार्थी और बंबई यूनिवर्सिटी की BA की एक विद्यार्थी के मेंटर एक कैसे हो सकते हैं? गूगल पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक शीला भट्ट 1981 में 19 साल की थी और उनकी पढ़ाई बंबई विश्वविद्यालय से हुई, यानी वो 19 साल की उम्र में बंबई विश्वविद्यालय में BA कर रही थी। पत्रकारिता उन्होंने 90 के दशक में शुरू की थी। पैच और भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकिपीडिया बताता है कि 1979 में वो संघ के काम से दिल्ली आए थे और गुजरात वो 1985 में लौटे। ऐसे में शीला भट्ट और उनकी कही गई बातों में बहुत बड़ा विरोधाभास है। या तो प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर जो दावे प्रधानमंत्री की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं उसे सच माना जाए, या शीला भट्ट जो कह रही है उसे सच माना जाए। शीला भट्ट ने अपनी बातचीत में अपने आप को प्रधानमंत्री का करीबी साबित करने के चक्कर में डिग्री को लेकर एक विवाद और खड़ा करवा दिया है। बहरहाल सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो शीला भट्ट आसानी से बता पाएंगे।